दोस्तों, मैं ये हमारे सभी रिटायर वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं उनके लिए प्रस्तुति सर। रिटायरमेंट के बाद सर जीवन में खालीपन, अकेलापन आया, तब आत्मचिंतन की गहरी अनुभूति हुई। मैं कौन हूँ? मैं सोचता हूँ, मैं कौन हूँ? मैंने बंगला बनाया, फार्म हाउस खरीदा, फ्लैट में निवेश किया, फिर भी आज चार दीवारी में मैं कैद हूँ। चार दीवारी में मैं कैद हूँ। साइकिल से शुरुआत की थी, फिर मोटरसाइकिल, कार ली, फिर आज कमरे में नंगे पांव चलता हूँ। कमरे में नंगे पांव चलता हूँ। प्रकृति मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र? प्रकृति मेरी मुस्कुराई और बोली, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने उत्तर दिया, मैं ही हूं। जो पहले हमको देखा था वही हूं, मैं ही हूं। मैंने राज्यों, देशों, विदेशों की यात्राएं की, फिर भी आज सफर ड्राइंग रूम और रसोई तक ही मेरा सीमित है। ड्राइंग रूम और रसोई तक ही सीमित है। मैंने अनेक संस्कृतियां और परंपराएं जानी संसार के, फिर भी आज अपने परिवार को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अपने परिवार को समझने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी उस समय भी प्रकृति मुस्काई, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने उत्तर दिया, मैं ही हूं। जो पहले का आपने देखा था मैं ही हूं। मैंने जन्मदिन, सगाई, शादी को बड़े धूमधाम से मनाया। मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया। फिर भी आज किराए का बजट बनाता हूं, कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा। कभी गायों कुत्तों के लिए रोटियां बनवाता था। घर में गायों कुत्तों के लिए रोटियां बनवाता था। फिर भी आज खुद के निवाले को खा पाता हूं मुश्किल से। खुद के निवाले को ही खा पाता हूं। फिर उस समय मेरी प्रकृति मुस्कुराई, बोले, मित्र कौन हो तुम? मैंने उत्तर दिया, मैं ही हूं। मैं ही हूं। सोना, चांदी, हीरे, मोती सभी तिजोरी में बंद हैं। सूट और ब्लेजर अलमारी के कोने में रखे हैं। फिर भी आज एक साधारण सूती कपड़े को पहनकर गर्व से घूमता हूं। सूती कपड़े को पहन करके आप गर्व से घूमता हूं। उस समय भी प्रकृति मुस्कुराई, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने उत्तर दिया, मैं ही हूं। मैंने अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, मराठी सभी भाषाएं सीखी। अपनी मातृभाषा में ही समाचार पढ़ता हूं। उस समय मेरी प्रकृति मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मित्र? मैंने उत्तर दिया, मैं ही हूं। मैंने व्यापार खड़ा किया, परिवार बसाया, कई रिश्ते बनाए। आज भी सबसे गहरा रिश्ता मेरा पड़ोसियों से है। पढ़ाई के हजारों नियमों का पालन किया मैंने, फिर भी आज व्यवहारिक ज्ञान पर मैं निर्भर हूं। आज भी मैं व्यवहारिक ज्ञान पर निर्भर हूं। अब पूरी जिंदगी संघर्ष और दुनिया के पीछे भागते भागते बीती मेरी। मेरी पूरी जिंदगी संघर्ष करते करते दुनिया के पीछे भागते भागते बीती। और अब पहली बार जब हाथों में माला घुमा रहा हूं, तब आत्मा की आवाज सुनाई दी मुझे। तब मुझे आत्मा की आवाज सुनाई दी, बहुत हो चुका, जागो तुम। अब तुम जागो। ये चौथापन चल रहा है। ये अंतरिम यात्रा की तैयारी करो। उस समय प्रकृति फिर मुस्कुराई, बोली, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने उत्तर दिया, हे प्रकृति। मैंने उस समय उत्तर दिया, हे प्रकृति, मैं तुम्हारा ही अंश हूं। उस समय प्रकृति मुस्कुराई और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र? मैंने उत्तर दिया, हे प्रकृति, मैं तुम्हारा ही अंश हूं। कभी आकाश में उड़ता था, अब धरती पर लौट आया हूं। कभी मैं आकाश में उड़ता था, अभी मैं धरती पर लौट आया हूं। मुझे तुम क्षमा करो।
एक मौका और दो जीवन को सही ढंग से जीने का। एक मौका तो और दो मुझे जीवन को सही ढंग से जीने का, एक सच्चे इंसान की तरह जीने का। एक मौका तो दो अच्छे इंसान की तरह जीने का, संस्कारों मूल्यों के साथ जीने का, परिवार और प्रेम के साथ जीने का एक मौका तो और दो। मैंने प्रकृति से बोला, मैं तुम्हारा ही अंश हूं। मैं कभी आकाश में उड़ता था, अभी धरती पाया हूं। मुझे क्षमा करो और मुझे एक मौका और दो। मुझे एक सच्चे इंसान की तरह जीने का और संस्कारों के मूल्यों के साथ मुझे जीने का, परिवार और प्रेम के साथ जीने का मुझे एक मौका दो। ये प्रकृति मुझे मौका दो। पहले तो प्रकृति वो तुम कौन हो, तब मैं बोलता था मैं हूं, लेकिन आज प्रकृति से मैंने कहा कि मुझे एक मौका और दे दो, ताकि हम अपने जीवन को किस तरह जीना है मैंने बताया है कि एक सच्चे इंसान की तरह जीऊं, संस्कारों के साथ मूल्यों के साथ जीऊं, परिवार में प्रेम के साथ जीऊं। ऐसा मुझे प्रकृति, मुझे एक, मैं तुम्हारा ही अंश हूं, मुझे एक मौका दो। दोस्तों, ये हमारे जितने भी रिटायर्ड बंधु हैं उनके लिए ये प्रस्तुति है सर, क्योंकि ये मौका जो है सर अभी लास्ट स्टेज में, अभी जब हम लोगों को जब माला हाथ में आई है तब समझ में आता है कि हमको जीवन कैसे जीना है। उस समय एक बार और मौका मिलेगा तो हम लोग किस तरह जीवन व्यतीत करेंगे वो हमने आप लोगों को बताया सर। धन्यवाद।